देखो, ये यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है और माननीय आजम खान साहब ने इसकी सरे बुनियाद रखी है, लेकिन ये सबके लिए है। तो ये शिक्षा देती है। शिक्षा देने में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई कोई फ़र्क नहीं होता। हम सब लोग केवल इसीलिए आए हैं, खासकर पीडीए के लोग, कि वर्तमान सरकार प्रदेश की हो या देश की हो, केवल समाज को बांटने का काम कर रही है। इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का उद्देश्य उनका शायद ये लगता है कि आजम खान साहब से जुड़ी है। आजम खान साहब के साथ जितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें जेल में रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का मतलब तो शिक्षा को तहस नहस करना चाहते हैं। शराब की दुकानें खूब खुल रही हैं, आपने देखा होगा स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे थे, एक बड़ी बात थी, और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी तोड़कर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम शिक्षा को नस्ते नाबूद करके लोगों को बेरोजगार रख के एक तरीके से भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगे। जिस तरीके से अनाज पर जोर दिया गया, आज फ्री का अनाज देके तो गवर्नमेंट बड़ी वाहवाही लूटती है, क्या शिक्षा पे जोर देके उन्होंने कोई वाहवाही लूटी? अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो देश के लिए लंबी दूरी तक चलाने का हो। केवल अंग्रेजों के बाद अगर आज व्यवस्था लागू है तो वो अंग्रेजों से ज़्यादा भयंकर देश में व्यवस्था ऐसी लागू हो गई है कि देश अर्थव्यवस्था से तो टूटेगा ही एक दिन, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं रहेगा तो लोग अपने भविष्य की चिंता भूल जाएंगे। देखिए, माहौल इस समय जो चल रहा है, यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता को आना चाहिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये किसी एक धर्म की, एक समाज की नहीं है। ये सर्व समाज के बच्चे इसमें पढ़ेंगे और आगे भी बहुत सारे लोगों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों को निकल के बाहर आना चाहिए इसके समर्थन में। बिल्कुल जी। और ये सरकार बार बार क्यों अटैक कर रही है जॉर्ज यूनिवर्सिटी के ऊपर? सरकार की तो नीति ये है कि द्वेष भावना से ये उनका वो है, विशेषकर उनको समाजवादियों से ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि समाजवादी अब की लग रहा है उनको कि समाजवादी इस बार उनको पछाड़ देंगे, और सब जगह क्योंकि 24 में भी पिछले वो हार चुके हैं, तो वो दर्द उनको है, और इसीलिए ये मुद्दे को। और दूसरी बात यह है कि जो अभी चंदा चोरी वाला मामला हुआ था उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। हाँ, जनता का ध्यान भटकाने के बिल्कुल, ध्यान भटकाने के लिए, रियल उससे भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। तो असलियत तो ये है। देखिए, लोकसभा का रिजल्ट अभी सामने है, तो 2027 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि ये आज किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र आज सड़कों पर है, और जो छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से शिक्षा को ख़त्म करके हाथ से कलम छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और इसमें मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आम आदमी से कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सब लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, जैसा कि भाई साहब ने कहा, कि किसी एक जाति, एक समाज, एक पक्ष की नहीं है, ये सभी पीडीए समाज की यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी को बचाना और छात्रों के भविष्य को बचाना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है, और सभी लोगों को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, और सबको इस आंदोलन में बराबर हिस्सेदार होना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि आज इसकी तारीख लगी है तो आज अच्छा कोई फैसला आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो हम इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास सभी सिख समाज और सभी पीडीए समाज के लोग इसको करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि ये अपना एजेंडे से पे चल रहे हैं ये लोग। जब से ये आए हैं, इन्होंने किस बड़े बड़े कॉरपोरेटों का कर्जे माफ़ किए, किसान को बर्बाद करने की नीतियां बना दी, व्यापारी को बर्बाद करने की नीतियां बन गईं, कर्मचारियों को पेंशनें ख़त्म कर दी, कर्मचारियों को सरकारी सारा उपक्रम सारे देश के बेच दिया इन्होंने, कंपनियां सारी बेच दी, और ये ताली पिटवाते रहे। अगर पढ़े लिखे लोग होते हमारे तो इनका विरोध करते, वो जानकारी नहीं मिली, गोपनीय सब माल सारा सरकार बेच दिया। लेकिन अब जो नीतियां इनकी बिल्कुल सामने जनता के रिजल्ट देखने पर जो आ रहा है, उसलिए पूरे देश में विद्रोह इनका हो रहा है। जैसे जैसे ये बच्चों के साथ कर रहे हैं, शिक्षा का ये जो आपके पेपर लीक हैं, बच्चे सड़कों पे आ गए, कर्मचारी भुखमरी फैल गई, किसानों के बच्चों हाथों में कटोरे आ रहे हैं, कर्जे में डूब गए, उनको किस तरह से खाद की किल्लत, किस तरह दवाइयों की, वो सारा अडानी के हाथ में बेचना चाह रहे हैं ये। और ये शिक्षा को बंद करके शराब की दुकानें बहुत जगह जगह खोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ताकि लोग शराब पिएं
और अपने बच्चों को ना पढ़ा पाएँ, तो अशिक्षा रहेगा तो इनका एजेंडा कामयाब रहेगा। इसलिए हर वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग, तो वो सारे लोग इनके विरोध में आ रहे हैं। और पूरे देश में हमें लग रहा है कि जन आक्रोश फैलता जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो हाल ना हो जाए जो श्रीलंका में हुए, बांग्लादेश में हुए, या जो अभी श्रीलंका में हो गए हैं। अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं, पढ़े लोग जेलों में हैं, इसलिए इनका विरोध बहुत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमरजीत सिंह जी।